दो वजह से आपकी लाइफ में अकेलापन या एकांत आता है, या तो हाई वाइब्रेशन की वजह से या लो वाइब्रेशन की वजह से। जब आपका वाइब्रेशन लो होता है तो आप खुद अकेलेपन को चुनते हैं, और जब आपके वाइब्रेशन हाई होते हैं तो अकेलापन आपको चुनता है। इस बात को हम इस तरह से समझें कि जब वाइब्रेशन लो होता है तो हमारे आसपास के लोगों का, फ्रेंड्स, रिलेटिव जो भी होते हैं, उनका वाइब्रेशन हमसे हाई होता है। अब लो वाइब्रेशन पे हमारे जो विचार होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। हम ज़्यादातर गुस्से में रहते हैं, हम लोगों से ईर्ष्या, नफरत करते हैं, हम हर चीज़ पर ब्लेम करने की आदत हमारी होती है। और इस चिड़चिड़ेपन की वजह से, इस नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न की वजह से लोग हमसे दूर होने लगते हैं या हम उनसे बात बात पर लड़ लेते हैं। तो इस वजह से अकेलापन आ जाता है। और हाई वाइब्रेशन में क्या होता है कि हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। ये वो वक्त होता है जब हम ग्रोथ की ओर बढ़ रहे होते हैं, जब हम कुछ नया सीख रहे होते हैं, जब हम आध्यात्म की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो इस वजह से हमारे वाइब्रेशन हाई हो जाते हैं। कर्मों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। जब हमारे कर्म खराब होते हैं तो हमारे वाइब्रेशन गिरते हैं, और जब कर्म अच्छे होने लगते हैं तो वाइब्रेशन ऊपर उठते हैं। तो जब वाइब्रेशन ऊपर होने लगते हैं तो एकांत हमें चुनता है, अकेलापन हमें चुनता है। क्यों? क्योंकि आपके आसपास के लोग, फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स, उनके वाइब्रेशन आपसे मैच नहीं करते, उनके लो होते हैं, आपके हाई होते हैं। इस वक्त आप किसी से गुस्सा नहीं होते हैं, आप किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोच रहे होते हैं, लेकिन अपने आप परिस्थितियां ऐसी बनती है कि लोग आपके संपर्क में आने से दूर हो जाते हैं। यानी लोग अपने आप को आपसे दूर करने लग जाते हैं, और आप भी कहीं ना कहीं, या तो आपको टाइम नहीं मिल पाता, या आप अपने गोल्स में फोकस रहते हैं, उनको टाइम दे नहीं पाते, या कहीं ना कहीं आपके मन में भी किसी के प्रति अपने आप ही एक दूरी आ जाती है। और ऐसा होता है एनर्जी गैप की वजह से, वाइब्रेशनल गैप की वजह से। क्योंकि प्रकृति, जब तक कोई इंसान स्वयं आगे बढ़ना नहीं चाहे तो उसे हाई वाइब्रेशन वाले व्यक्ति के संपर्क में नहीं लाती है। हाँ, अगर कोई एफर्ट करे तो फिर प्रकृति उसे ऐसे लोगों के संपर्क में लाने की कोशिश करती है जिनका माइंडसेट अबोव हो, ग्रोथ हो। इसलिए जो आपके आसपास के लोग, जब आप हाई वाइब्रेशन पे लेवल पे होते हैं तो उनको आपसे दूर करने लग जाती है प्रकृति। क्यों? क्योंकि उनका वाइब्रेशन लेवल आपसे मैच नहीं करता, आपका अबोव हो रहा है। इसलिए ताकि आपके वाइब्रेशनल लेवल पर असर ना पड़े, या उनका बिना प्रयास, बिना चाहे उनका वाइब्रेशनल लेवल ना बढ़े, इसलिए आपको ज़्यादा समय तक आपसे लो वाइब्रेशनल लेवल वाले लोगों के संपर्क में ये यूनिवर्स नहीं रहने देता है। इसलिए एकांत, चाहे कोई सा भी हो, चाहे आपके वाइब्रेशन लो हो, आप गुस्सा, चिड़ या ब्लेम की वजह से लोगों से दूर हो गए हो, या आपके वाइब्रेशन हाई हो, आप अंदर से कॉन्फिडेंट हो, खुश हो, एक पीस ऑफ माइंड आपके अंदर है, आप अपने गोल्स पर फोकस्ड हो, और फिर भी आप एकांत महसूस कर रहे हो, लोग आपके संपर्क में नहीं है। कई बार आप चाहते हुए भी ऐसे देखते हो कि यार लोग दूर होते जा रहे हैं। तो इस केस में आपको सीखने लायक है दोनों ही केस में। हाई वाइब्रेशन लेवल पे ये सीखना है कि आपका एनर्जी लेवल जो नया ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो जैसे जैसे बढ़ेगा, एक लेवल पे पहुंच जाएगा, तो वो नए लोगों को आपकी लाइफ में लाएगा जिनका एनर्जी लेवल ऑलरेडी हाई अप होगा, नए अवसरों को आपकी लाइफ में लाएगा, नई खुशियों को आपकी लाइफ में लाएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज अकेले हो सकते हैं, लेकिन भविष्य में अपने आप नए लोगों, नई परिस्थितियों के संपर्क में आ जाओगे, या आप प्रभावशाली बन जाओगे। आप बहुत सारे लोगों के दिलों में जगह बना लोगे, और आपका खुद का जो आत्मविश्वास का लेवल है, मन की शांति का लेवल है, और ग्रोथ का लेवल है, वो बहुत बढ़ जाएगा। ऐसे ही जब आपका वाइब्रेशनल लेवल कमज़ोर होता है, उस वक्त सीखना ये है कि यार ये सब मेरी वजह से हुआ। वो जिम्मेदारी लेनी है कि मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा है, मैं दूसरों पर ब्लेम लगाता हूँ, नेगेटिव सोचता हूँ, अब मुझे इसको इम्प्रूव करना है, वरना सब लोग मेरे दुश्मन हो जाएंगे। कहा भी है किसी ने कि अगर आपकी किसी एक से नहीं बनती तो उससे बात करो, लेकिन अगर आपकी सबसे नहीं बनती तो खुद से बात करो। यानी यहाँ पर आपको ये देखना है कि मेरी गलती तो नहीं हो रही है, तो समझना है, अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग में लाना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है,
गुस्से वाली फीलिंग से दूर हटना है, नेगेटिव वाली फीलिंग से दूर हटना है, जेलसी वाली फीलिंग से दूर हटना है और अच्छा सोचने और अच्छा चाहने की फीलिंग्स में खुद को लाना है और अपने आप को शांत रखना है। धीरे धीरे आपके वाइब्रेशनल लेवल बढ़ेंगे, आप अच्छे कर्म करोगे, अच्छा सोचोगे और स्पिरिचुअलिटी की ओर थोड़ा जाओगे तो ये जो एकांत है वो दूर होगा और आप वापस से पब्लिक जोन में आ जाओगे और आपका वाइब्रेशनल लेवल ऑलरेडी हाई है। अकेलेपन ने आपको चुना है तो वो आपको एक एनर्जी लेवल पर पहुंचने के बाद में नए लोगों और नई परिस्थितियों से मिला देगा। इसलिए अकेलेपन से घबराना मत। अकेलेपन से हमें समझना ये है कि ये हमारे ऊर्जा के स्तर को दिखा रहा है। अगर आप अंदर से खुश महसूस कर रहे हैं, आत्मविश्वासी और गोल ओरिएंटेड महसूस कर रहे हैं तो आप हाई वाइब्रेशनल लेवल की ओर बढ़ रहे हैं। चिंता मत कीजिए, बहुत से अच्छी परिस्थितियां, अच्छे लोग आपके संपर्क में आने वाले हैं। आप लो वाइब्रेशनल लेवल से एकांत में हैं तो आपको सुधरने की ज़रूरत है, आपको अपने इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वापस से दुनिया से जुड़ने के लिए। तो एकांत इस बात का प्रतीक है कि आपके ऊर्जा स्तर जो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, ये आपको समझना है। इसलिए इससे घबराना नहीं है, इससे सीख लेनी है और आगे बढ़ना है। समझे? बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा। अपने सजेशंस, कोई क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।